हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने स्केलेटन व्यू लाइब्रेरी को यूज़ करना है कस्टम कलेक्शन व्यू के साथ। मगर आज की एग्जांपल के अंदर हम नई टेक्निक सीखेंगे जिसमें हम इमेजेस को जो है फैच करेंगे किसी वेब एपीआई से, और जब तक इमेजेस लोड होती हैं वेब एपीआई से तब तक हम जो कस्टम कलेक्शन व्यू है उसके ऊपर स्केलेटन व्यू को जो है एज ए लोडिंग इफेक्ट के तौर पे जो है वो यूज़ करेंगे। तो ऐसा इफेक्ट आपने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के अंदर देखा होगा, वो चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो एक्सेट्रा। मगर आज आप सीखेंगे कि इस तरीके की एग्जांपल आपने कितने इजी एंड सिंपल वे के साथ जो है डेवलप करनी है स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ एक्स कोड के अंदर iOS डिवाइसेस के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर, उसकी मैं वर्किंग आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक एप्लीकेशन का डिज़ाइन जो है वो पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है, और ऊपर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है पॉपुलर डॉग्स इमेजेस फ्रॉम वेब एपीआई। तो वेब एपीआई हमने कौन सी यूज़ की है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो एज ए वीडियो ट्यूटोरियल मैंने इस चैनल के ऊपर वेब एपीआई से रिलेटेड अपलोड की हैं, उनमें मैंने मोस्टली इसी डॉग एपीआई को जो है यूज़ किया है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और बाय ब्रीड मैंने इस तरीके से इस वेब एपीआई से जो है इमेजेस को जो है फेच किया है, जो कि रैंडमली डॉग्स की जो इमेजेस हैं वो हैं। तो अगर इंडिविजुअल किसी लिंक को मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि ये किसी ना किसी डॉग की इमेज जो है वो होगी। इसी वेब एपीआई के डेटा को यूज़ करके मैंने इमेजेस को डाउनलोड करवा के उन्हें कस्टम कलेक्शन व्यू में जो है डिस्प्ले करवाया हुआ है। और अगर मैं फास्टली इसको स्क्रॉल करूं तो आप देख पाएंगे कि इमेज डिस्प्ले होने से पहले कुछ टाइम के लिए जो स्केलेटन व्यू है वो डिस्प्ले होता है। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं तो एक बार मैं इस एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूं और अब इसे रन करता हूं तो आप देख पाएंगे मैंने 5 सेकंड के लिए जो स्केलेटन व्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाने की जो है वो कोशिश की है। तो आप यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, शायद कम यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे 5 कर देता हूँ ताकि आपको थोड़े ज़्यादा समय के लिए जो स्केलेटन व्यू है वो ऐप के अंदर नज़र आ पाए। तो अब आप देखेंगे कि जो लोडिंग इफेक्ट है 5 सेकंड के लिए सेल्स के अंदर वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे अपना इंटरनेट बंद कर देता हूँ और इसको फास्टली स्क्रॉल करता हूँ तो जब तक आपकी इमेजेस जो हैं वो लोड नहीं होती इस एप्लीकेशन के कस्टम कलेक्शन व्यू के अंदर, तब तक आप इस तरीके का जो लोडिंग इफेक्ट है वो स्केलेटन व्यू की हेल्प के साथ देख पाएंगे। इसका मकसद यही है कि यूज़र आपकी एप्लीकेशन में अवेट स्टेट में रहे और उसको लगता रहे कि कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग जो है ऐप के अंदर चल रही है। और अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ वाईफाई को तो अब आप देखेंगे कि जो हमारी इमेजेस हैं वो अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाएंगी कस्टम कलेक्शन व्यू के अंदर। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हम इस तरीके से एक एप्लीकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है जब भी मैं कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ तो मैं हर बार आपको थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि जो मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो कम से कम गूगल पे सर्च करके इन टर्म्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर पाएँ और उनकी नॉलेज जो है वो इन्हांस हो। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है स्केलेटन व्यू। तो अगर स्केलेटन व्यू की लाइब्रेरी की बात करें तो आप देख पाएंगे कि स्केलेटन व्यू जो है उसका सारा जो लाइब्रेरी की डिटेल है वो गिटहब पे जो है वो अवेलेबल है।
आप गिटहब पे जाके इसके बारे में और भी जो कंट्रीब्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे किस तरीके से ये लाइब्रेरी वर्क करती है, कौन कौन से यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो अवेलेबल हैं, तो ये आप रीड आउट कर सकते हैं। मैं आपको इसका जो मेन फंडा है, जो बेसिक पार्ट है, वो आपको बताऊंगा। तो चलिए, स्केलेटन व्यू जो है वो काफ़ी एक एलिगेंट वे है यूज़र को शो करवाने के लिए, ताकि उसको पता चल पाए कि ऐप के अंदर कुछ ना कुछ हैपनिंग, कुछ ना कुछ चल रहा है, और उन्हें प्रिपेयर करना यूज़र को, ताकि वो कंटेंट के लिए अवेट स्टेट में रहे। और मोस्टली हम जो यूआई एलिमेंट्स हैं वो कोई भी यूज़ कर सकते हैं इस स्केलेटन व्यू के लिए, मगर फेमस जो है वो है कलेक्शन व्यू एंड टेबल व्यू। इन दो कंट्रोल के साथ में हम मोस्टली जो है स्केलेटन व्यू को यूज़ करते हैं। और अगर बात करें इसके फीचर्स की, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो लिखे हुए हैं। सबसे पहले है कि इजी टू यूज़ है। दूसरा, आप किसी भी यूआई व्यूज़ को एज ए स्केलेटन लेबल जो है इनेबल कर सकते हैं उसकी ऑप्शन के थ्रू। फुली कस्टमाइजेबल है, यूनिवर्सल है, आप आईपैड एंड आईफोन दोनों पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरफेस बिल्डर जो है इसका काफ़ी फ्रेंडली है। और अगर स्विफ्ट की सिंटैक्स कमांड्स की बात करें तो वो भी काफ़ी सिंपल है, और इसका जो कोड बेस है वो काफ़ी रीडेबल एंड लाइट वेट है। और अब बात करते हैं वेब एपीआई से डेटा को फैच करने के रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस वेब एपीआई के लिंक के थ्रू जो डेटा फैच किया है वो बेसिकली इस तरीके से जेसन फॉर्मेट में होगा। इस जेसन डेटा को फैच करने के लिए हमने जो है डेटा टास्क को यूज़ किया है, जिसको हमने स्विफ्ट के अंदर यूआरएल सेशन की हेल्प के साथ क्रिएट किया है। और अब बात करते हैं कंप्लीशन हैंडलर की। तो ये बेसिकली एक फंक्शन ही है जिसका मेन मोटिव है कि इसको हम कोई टास्क प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये बैकग्राउंड पे अपनी टास्क को प्रोसेस करता रहता है, और जैसे ही कंप्लीशन हैंडलर अपनी टास्क को कंप्लीट करता है तो जो भी फंक्शन इसको कॉल करता है ये उसे फीडबैक प्रोवाइड करता है और उसे बताता है कि मुझे जो टास्क दी गई थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जब हम वेब एपीआई के थ्रू डेटा को फैच करते हैं। और आगे बात करते हैं यूआई कलेक्शन व्यू की। तो काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं इस यूआई कलेक्शन व्यू के बारे में इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो प्लीज़ उनको भी आप एक बार ज़रूर फॉलो कीजिए। और iOS के अंदर ये एक बिल्ट इन क्लास है यूआई कलेक्शन व्यू, जिसको डिज़ाइन इसी पर्पस के लिए किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ कस्टमाइजेबल लेआउट की फॉर्म के अंदर। अगर बात करें कलेक्शन व्यू की तो ये एक काफ़ी फ्लेक्सिबल वे है ताकि आप यूज़र को कंटेंट जो है वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। और इसकी वर्किंग सेम उसी वे के साथ है जैसे टेबल व्यू किसी डेटा सोर्स से डेटा लेके उसे डिस्प्ले करवाता है सेल्स के अंदर, उसी वे के साथ कलेक्शन व्यू भी किसी डेटा सोर्स से डेटा लेता है और उसे डिस्प्ले करवाता है विद द हेल्प ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सेल लेआउट एंड सप्लीमेंट्री व्यू। और जब कभी भी आपको डेटा को ग्रिड की फॉर्म के अंदर या फिर कस्टम लेआउट में डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़े, डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत पड़े, तो आप टेंशन फ्री होके इस कलेक्शन व्यू को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी बातें थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स की जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली इस एग्ज़ाम्पल को आपने कैसे ईज़िली इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ एक्सकोड के अंदर बिगिनिंग से इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक नेम जो है वो रख दिया है और बाकी सेटिंग्स आप डिफ़ॉल्ट रहने दें। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है
और अपने लैपटॉप के अंदर आप कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लें, ताकि आज की एग्ज़ाम्पल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है और इस फ़ोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, और आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ इजीली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इनकेस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और यहाँ पे अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसको रेडी करना है। तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में चलता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले सर्च करूँगा कलेक्शन व्यू, और इस कलेक्शन व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा स्टोरी बोर्ड के ऊपर। और अब हमने इंटरफेस बिल्डर की हेल्प के साथ इस कलेक्शन व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ चारों साइड्स पे 0 0 0 और इसे अप्लाई करता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट इस कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब हमने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसका जो सेल की विड्थ है वो करनी है 200, हाइट आपने करनी है 200, मिनिमम स्पेसिंग सेल के लिए आपने करनी है 5, लाइंस के लिए 5, टॉप पे सेक्शन इंसर्ट आपने करना है 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर, और इस इमेज व्यू की जो विड्थ है वो आपने करनी है 180 और हाइट आपने करनी है 180। इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आपने कर देनी है और इसको बिल्कुल हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में अलाइन करना है। अब आपने यहाँ पे जो ऐड मिसिंग कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करने हैं और इस इमेज व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो एक बार अपडेट कर देने हैं। तो चलिए, हमारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो चुकी है। अब हमने इस कलेक्शन व्यू का डेलीगेट एंड डेटा सोर्स कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे डॉट के ऊपर ड्रॉप करेंगे और सबसे पहले डेटा सोर्स, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर, और यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसका जो आइडेंटिफायर का नेम है वो यहाँ पे कोई भी मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल। आप कोई भी नेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपने कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी आपको, तब आपने जो नेम यहाँ पे मेंशन किया होगा सेम नेम आपने कोडिंग में यूज़ करना है। तो अब हमने इस इमेज व्यू एंड कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो उससे पहले चलिए कोकोपोर्ट्स के थ्रू जो स्केलेटन व्यू लाइब्रेरी है उसको एम्बेड कर देते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके लिए इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और अब हमने टर्मिनल को यहाँ पे ओपन करना है और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब हमने उस फोल्डर को ओपन करना है जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को अभी क्रिएट किया था। तो मैं जल्दी से चलता हूँ अपने उस फोल्डर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 211 ये फोल्डर है, इसमें हमारा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ है। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे लिखना है CD स्पेस और इसके अपर फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टर्मिनल विंडो के अंदर, और अब आपने एंटर प्रेस करना है। इससे होगा क्या, आपको एक तो पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी ड्रैग एंड ड्रॉप से, दूसरा आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में जा चुके हो। अब आपने यहाँ पे लिखना है पॉड और उसके बाद में इनिशियलाइज करना है उसको इनिट के थ्रू।
तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख पाएंगे कि जो मेरा प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है उसमें एक पॉड फाइल जो है वो बन चुकी है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ टेक्स्ट एडिटर की हेल्प के साथ। तो यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ी देर। टेक्स्ट एडिटर आ चुका है, इसको भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब हमने पॉड लाइब्रेरी जो है स्केलेटन व्यू की उसको यूज़ करना है, तो उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। पहले सिंगल कोट के अंदर स्केलेटन व्यू आपने लाइब्रेरी का नेम लिखना है। अब मैं क्योंकि एक्स कोड का जो मेरे पास है वर्जन वो पुराना है, इसलिए स्केलेटन व्यू को की लाइब्रेरी का भी जो पुराना वर्जन है वो मैं यूज़ करूँगा। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है iOS का एक्स कोड के अंदर तो आप लेटेस्ट लाइब्रेरी भी जो है उसकी यूज़ कर सकते हैं, तब आपको यहाँ पे वर्जन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास पुराना है इसलिए मैं चलिए पुराना वर्जन को यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव करते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं, इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं टर्मिनल विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ, सॉरी टेक्स्ट एडिटर को क्लोज़ कर दिया मैंने। और पॉड के थ्रू अब मैं यहाँ पे एक कमांड रन करूँगा टर्मिनल में, पॉड इंस्टॉल। आपका इंटरनेट जो है वो ऑन होना चाहिए। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं इंटरनेट से डाउनलोड होने के बाद लाइब्रेरी पॉड के थ्रू यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुकी है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा आ चुका है कि पॉड इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब आपने इस टर्मिनल विंडो को बंद कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा फाइल जो हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो बन चुकी हैं और पॉड्स नाम का एक फ़ोल्डर भी यहाँ पे एम्बेड हो चुका है। पहले हम प्रोजेक्ट के अंदर इस ब्लू कलर के प्रोजेक्ट के थ्रू काम करते थे, अब क्योंकि हमने कोकोपोर्ट्स के थ्रू जो लाइब्रेरी है वो एम्बेड की है, इसलिए हम इस नई वर्क स्पेस के अंदर अब हम काम करेंगे। तो इस वर्क स्पेस को ओपन करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉड के थ्रू काफ़ी सारे जो फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे बन चुके हैं और हमारा जो स्केलेटन व्यू है वो इसमें एम्बेड हो चुका है। अब क्योंकि हमने स्केलेटन व्यू का पुराना वर्जन यूज़ किया था, इसलिए अब हम इसको एक बार बिल्ड करके देखेंगे ताकि कोई इनकम्पैटिबिलिटी यहाँ पे अगर रेज होती है तो उसको हमने फिक्स करना है लाइब्रेरी के अंदर। तो इस प्रोसेसिंग को थोड़ा सा चलने देते हैं। यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है वो हो रही है तो इसको होने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडेक्सिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इस प्रोडक्ट के थ्रू इसको बिल्ड करते हैं और देखते हैं लाइब्रेरी में कौन सी एरर जो है वो रेज होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहली एरर को फिक्स करते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पे एरर्स हैं, उसके लिए हम एक्सटेंशन यूआई टेबल व्यू के अंदर इसको डायरेक्टली जो है कमेंट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें इस एग्जांपल में नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम इसको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बिल्ड तो एक बार फिर से कर लेते हैं। कोई और एरर आती है तो उसको भी हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। चलिए इसको भी फिक्स कर देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे इसको कमेंट में कन्वर्ट करना है और इसकी जगह पे एक नई लाइन लिखेंगे, रिटर्न विजिबल सेल्स। चलिए आगे वाली एरर देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये iOS 13 के लिए है, इसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एल्स तक और जो रिटर्न वाली स्टेटमेंट है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। और एक और यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी iOS 13 के लिए है मगर मेरे पास जो है iOS 9 है, तो इसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रोडक्ट के अंदर जाने के बाद फिर से इसको बिल्ड करते हैं और देखते हैं अब किस तरीके से हमारी एग्जांपल यहाँ पे हमें फीडबैक देती है। तो बिल्ड सक्सीड हो चुका है। अब हम अपनी कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ जो है वो जांच सकते हैं। तो अब हमने क्योंकि IB आउटलेट्स क्रिएट करने हैं, तो IB आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे एक कस्टम कलेक्शन व्यू सेल को जो है क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल ऐड करता हूँ, कोकोआ टच क्लास होगी। यहाँ पे लिखेंगे सुपर क्लास के लिए UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास और ऊपर आप क्लास का नेम कोई भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरी जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने इसको कनेक्ट करना है
अपने कलेक्शन व्यू के सेल के साथ। तो कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में जाएंगे। यहाँ पे जो क्लास हमने क्रिएट की है उसका थोड़ा सा नेम आपने लिखने की कोशिश करनी है। एक्स कोड ऑटोमेटिकली सारे का सारा जो नेम है वो फेच कर लेगा, आपने एंटर प्रेस करना है। तो कनेक्टिविटी हमारी जो है वो हो चुकी है। अब हमने आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। तो मैं असिस्टेंट एडिटर में चलता हूँ, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर की ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं मेरे माउस के कर्सर के थ्रू। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है ये है व्यू कंट्रोलर। अब आपने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे कोई भी एक नेम जो है वो आपने इस आईबी आउटलेट के लिए प्रोवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है माई कलेक्शन व्यू। अब आपने इस ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इसके अंदर इस इमेज व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। इमेज व्यू को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरे जो आईबी आउटलेट्स हैं वो बन चुके हैं। अब हमने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करना है और एक बार इन सभी फाइल्स को यहाँ पे आपने सेव करना है। तो मैं इनको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब हमने आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि हमने वेब एपीआई से डेटा को फैच करना है और इस वेब एपीआई से जो डेटा है वो हमें जेसन फॉर्मेट के अंदर रिसीव होगा, मगर हम स्विफ्ट के अंदर उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें जेसन डेटा को स्विफ्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्विफ्ट स्ट्रक्चर में डेटा को होल्ड करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे एक नई फाइल ऐड करनी है प्रोजेक्ट के अंदर। स्विफ्ट फाइल होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ डॉग डेटा। इसे क्रिएट कर देता हूँ, साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट डॉग डेटा। अब हमने कोडेबल प्रोटोकॉल को यूज़ करना है क्योंकि जेसन डेटा को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का जो काम है ये कोडेबल प्रोटोकॉल ही करता है। अब आपने यहाँ पे जो मेंशन करने हैं मेंबर्स, वो डेटा मेंबर्स बिल्कुल एग्जैक्टली इस जेसन की कीज़ के साथ मैच करने चाहिए। यहाँ पे जैसे है मैसेज और नीचे है यहाँ पे स्टेटस, तो सेम आपने यहाँ पे लिखना है। मैसेज के लिए हम स्ट्रिंग एरे यूज़ करेंगे और स्टेटस के लिए डायरेक्टली स्ट्रिंग ही यूज़ करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब हमारी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो बन चुकी है। आप चाहें तो इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ सभी फाइल्स को। अब हमने व्यू कंट्रोलर में जाके अपनी जो बाकी कोडिंग है, जो इम्प्लीमेंटेशन है इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, वो हमने करनी है। अब हमने क्योंकि स्ट्रक्चर क्रिएट कर दी है तो उसके लिए अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है डॉग ऑल डेटा, और ये किस टाइप का होगा, डॉग डेटा जो हमारी स्ट्रक्चर थी उस टाइप का होगा। इसको ऑप्शनल कर देते हैं अभी के लिए। अब हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट करनी है ऑल लिंक्स, और ये किस टाइप की होगी, ये भी स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी और इसको अभी के लिए ब्लैंक एरे क्रिएट करेंगे। इसमें स्टोर क्या करेंगे हम, इस वाली एरे में हम स्टोर क्या करेंगे, क्योंकि जो वेब एपीआई है उससे हमें जो डेटा रिसीव होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इमेजेस के लिंक्स हैं। तो इन लिंक्स को हमने इसी एरे में जो है स्टोर करवाना है। तो चलिए अब हमने क्योंकि डेटा वेब एपीआई से फैच करना है तो डेटा को फैच करने के लिए हम एक सेपरेट फंक्शन जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक अलग से जो फंक्शन है वो क्रिएट करूँगा, मगर उससे पहले इस कमेंट वाली लाइन को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ।
अब हमने यहाँ पे लिखना है फंक्शन फैच डेटा, नेम आप कोई भी रख सकते हैं फंक्शन का। अब हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट क्रिएट करना है यूआरएल टाइप का, और यहाँ पे इसको पास करना है जो हमारे पास वेब एपीआई का जो यहाँ पे लिंक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे जो है पेस्ट करेंगे। चलिए इस तरीके से। अब हमने एक टास्क क्रिएट करनी है यूआरएल सेशन की हेल्प के साथ, शेयर टास्क होगी। इसको विद में हमने यूआरएल पास करना है फोर्सली अनरैप करके, और कंप्लीशन हैंडलर को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। और इसमें क्लाउज़र के अंदर 3 तरीके का जो डेटा है वो हमें प्रोसेस करना है, डेटा, रिस्पॉन्स एंड एरर। और अब हमने जहाँ पे आपका क्लाउज़र क्लोज हो रहा है उसके बाद आपने लिखना है टास्क डॉट रिज्यूम, इस तरीके से। तो अब हमने क्लाउज़र के अंदर क्या करना है, सबसे पहले गार्ड स्टेटमेंट की हेल्प के साथ डेटा को वैलिडेट करना है और एरर को यहाँ पे करना है, चेक करवाना है कि वो नील हो। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती तब हम यहाँ पे एल्स में चले जाएगा हमारा कंट्रोल। तो हम यहाँ पे आउटपुट विंडो में प्रिंट करवाएंगे एरर अकर्ड व्हाइल असेसिंग डेटा, और यहाँ पे हम डायरेक्टली करेंगे रिटर्न। और अगर हमारा डेटा वैलिडेट हो जाता है प्रॉपरली तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट टेम्परेरी स्टोर करेंगे, डॉग ऑब्जेक्ट, और इसको डॉग डेटा टाइप का बनाएंगे ऑप्शनल। अब हमने डू एंड कैच ब्लॉक को यहाँ पे यूज़ करना है ताकि हम डेटा की डिकोडिंग कर पाएँ। डिकोडिंग से मेरा मतलब है जो डेटा वेब एपीआई से हमें रिसीव होगा वो बेसिकली जेसन फॉर्मेट में होगा, मगर हमने उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। तो वो सारी जो डिकोडिंग है डू ब्लॉक के अंदर करेंगे। और अगर डू ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर अक्कड़ होती है तो उसको हम कैच ब्लॉक के अंदर जो है वो पकड़ेंगे। तो कैच ब्लॉक में हम डायरेक्टली पहले प्रिंट करवा देते हैं एरर वाइल डिकोडिंग जेसन इनटू स्विफ्ट स्ट्रक्चर, और इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे एरर के साथ इस तरीके से। और डू ब्लॉक के अंदर हमने डेटा की डिकोडिंग करनी है। तो ऑब्जेक्ट डेटा डॉग ऑब्जेक्ट इक्वल टू करेंगे ट्राई जेसन डिकोडर, और इसको डिकोड करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले डॉग डेटा जो हमारी स्ट्रक्चर थी डॉट सेल्फ फ्रॉम में लिखेंगे डेटा, इस तरीके से। तो अब हमने इसको एक बार सेव करना है ताकि यहाँ पे जो वार्निंग्स हैं वो चली जाएं। तो अब हमने जो डिकोडेड डेटा यहाँ पे हमारे पास रिसीव हुआ है डॉग ऑब्जेक्ट के अंदर, इसको हमने इस डॉग ऑल डेटा में स्टोर करवाना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, कैच ब्लॉक के बाद हम लिखेंगे डॉग ऑल डेटा इक्वल टू डॉग ऑब्जेक्ट। अब हमने यहाँ पे जो हमारी इमेज वाली एरे थी उसमें भी डेटा स्टोर करवाना है। तो डॉग ऑल डेटा से हम उसका जो मैसेज वाला जो डेटा मेंबर था वो यहाँ पे इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे थी ये भी, तो ये हमने इसको असाइन कर दिया यहाँ पे। अब हमने क्योंकि हम जो है यहाँ पे क्लाउज़र में काम कर रहे हैं, कहने का मतलब कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप कंप्लीशन हैंडलर के अंदर किसी यूआई एलिमेंट में मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं तो आपको डिस्पैच क्यू का जो मेन थ्रेड है उसमें जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक, यहाँ पे इस तरीके से। और इसके अंदर अब हमने कोड लिखना है सेल्फ डॉट माई कलेक्शन व्यू डॉट रीलोड डेटा, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ पे फैच डेटा नाम का फंक्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं पहले। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोडिंग है इसकी नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास जो इमेजेस के जो लिंक्स हैं वो इस एरे के अंदर स्टोर हो चुके हैं, मगर हमने उनको डाउनलोड करवाना है 1 बाय 1 ताकि उसे हम कलेक्शन व्यू के सेल्स के अंदर डिस्प्ले करवा पाएँ। तो इमेजेस को डाउनलोड करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करूँगा सबसे लास्ट में,
UI इमेज व्यू इस तरीके से, और एक यूज़र डिफाइंड यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्रिएट करूँगा डाउनलोड इमेज, और यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे फ्रॉम URL और कोमा डालने के बाद सेल, और यहाँ पे लिखेंगे UI कलेक्शन व्यू सेल इस तरीके से। अब हमने इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले करना है सेल डॉट शो एनिमेटेड, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी तक जो स्केलेटन व्यू की लाइब्रेरी है वो यूज़ नहीं की, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ स्केलेटन व्यू की लाइब्रेरी को। अब हम इसके रिलेटेड जो मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इमेज को डाउनलोड करने से पहले हम जो सेल है कलेक्शन व्यू का, उसके ऊपर जो स्केलेटन व्यू है उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो एनिमेटेड ग्रेडियंट इस तरीके से। अब हमने कंटेंट मोड प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेट करना है। अब हम यहाँ पे एक डेटा टास्क जो है वो क्रिएट करेंगे URL सेशन की हेल्प के साथ, और इसको पास करेंगे विद में URL और कंप्लीशन हैंडलर में फिर से उसी वे के साथ। तो यहाँ पे 3 तरीके का जो डेटा है वो हम प्रोसेस करेंगे, डेटा, रिस्पॉन्स और साथ में एरर, और इसको यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। और जहाँ पे आपका कंप्लीशन हैंडलर जो है वो क्लोज़ हो रहा है, उसके बाद हम डेटा टास्क को यहाँ पे करेंगे रिज्यूम इस तरीके से। तो पहले भी काफ़ी बार मैं आपको डेटा को फैच करने के रिलेटेड जो इस तरीके की कोडिंग है वो काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक और यहाँ पे गार्ड स्टेटमेंट को यूज़ करके डेटा को वैलिडेट करवाते हैं। सबसे पहले HTTP URL रिस्पॉन्स इक्वल टू रिस्पॉन्स एज HTTP URL रिस्पॉन्स, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे HTTP URL रिस्पॉन्स डॉट, उसका स्टेटस कोड चेक करवाएंगे, वो 200 के इक्वल होना चाहिए। और अब हमने यहाँ पे लिखना है MIME टाइप, उसकी फैच करनी है सबसे पहले रिस्पॉन्स के थ्रू, और उसको हमने चेक करवाना है कि उसके अंदर जो प्रीफिक्स वैल्यू हो वो एज ए इमेज हो। यहाँ पे लिखेंगे हैज़ प्रीफिक्स, और यहाँ पे इसको पास करेंगे इमेज। 2 वैलिडेशंस हमने लगा दी हैं। अब हम डेटा को वैलिडेट करवाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू डेटा, और एरर को देखेंगे कि वो नील हो। अब हमने डेटा में से इमेज निकालनी है, तो उसको UI इमेज के थ्रू डेटा को हम इमेज में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से। और अगर ये वैलिडेशन नहीं हो पाती तो एल्स में हम डायरेक्टली करेंगे रिटर्न। आप चाहें तो यहाँ पे एक एरर मैसेज जो है वो भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, एरर वाइल डाउनलोडिंग इमेज इस तरीके से। अब क्योंकि हमने चेंजेस जो करनी है, यहाँ पे देख लेते हैं एरर में नील क्या आया, रिक्वायर ए कंटेक्चुअल टाइप, तो इसको मैं डबल इक्वल टू में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हमने मेन थ्रेड में जाना है डिस्पैच क्यू के, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक, और कोड हम लिखेंगे सेल्फ डॉट इमेज इक्वल टू इमेज। अब हमने सेल के अंदर स्टॉप करनी है स्केलेटन एनिमेशन, और हाइड करना है हमने यहाँ पे स्केलेटन, और यहाँ पे हम लिखेंगे रीलोड आफ्टर, इसको करेंगे ट्रू। ट्रांजिशन में हम करेंगे क्रॉस डिज़ोल्व 0.25 इस तरीके से। और अब हमने सेल की जो लेयर है उसके कॉर्नर रेडियस को एक वैल्यू पास करनी है 25। आप इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इमेज को डाउनलोड करने वाली जो कोडिंग है वो भी कंप्लीट कर दी है। यहाँ से यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करने वाला कोड जो है वो लिखना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे व्यू कंट्रोलर। अब हमने प्रोटोकॉल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं स्केलेटन कलेक्शन व्यू डेलीगेट, स्केलेटन कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, और तीसरे नंबर पे हम करेंगे UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनको कोड करना है। तो उनको यहाँ पे जैसे ही हम फिक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहला कलेक्शन स्केलेटन व्यू वाला फंक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं पैरामीटर सेल आइडेंटिफायर फॉर आइटम एट। आपने करना क्या है, जो नेम आपने यहाँ पे कलेक्शन व्यू के सेल के लिए दिया होगा एज ए आइडेंटिफायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया है आइडेंटिफायर का, सेम नेम आपने पहले फंक्शन के थ्रू यहाँ पे रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा सेल इस तरीके से। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है कलेक्शन व्यू का, जिसमें आप देख सकते हैं पैरामीटर नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे डॉग इमेज और लिंक्स में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतनी नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो कलेक्शन व्यू के अंदर होंगी। अब हमने यहाँ पे एक और फंक्शन प्रोटोकॉल के रिलेटेड जो है वो यहाँ पे कोड करना है। उसके लिए नंबर ऑफ आइटम्स जैसे आप लिखेंगे तो कलेक्शन स्केलेटन व्यू का एक फंक्शन निकल के आएगा। अब हमने इसको कोड करना है और यहाँ पे भी रिटर्न करेंगे डॉग इमेज ऑल लिंक्स डॉट काउंट इस तरीके से। अब हमने अगला फंक्शन जो कोड करना है कलेक्शन व्यू का, उसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल फॉर आइटम एट। इसमें हमने ऐसा कोड लिखना है जिसकी हेल्प के साथ हम कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवा पाएँ। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डी क्यू रीयूजेबल सेल, आइडेंटिफायर में सेल, फॉर में इंडेक्स पाथ, और इसको हम टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब हमने यहाँ पे एक URL इमेज नाम का कांस्टेंट लेना है और इसको URL कहाँ से पास करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉग इमेज और लिंक्स वाली एरे, कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो इस तरीके से, और लास्ट में हम सेल को करते हैं रिटर्न। और URL जब हमारा इमेज का आ जाएगा हमारे पास एरे में से, उसके बाद हम लिखेंगे सेल डॉट माई इमेज व्यू, उसकी लेयर के थ्रू उसका जो कॉर्नर रेडियस है उसको करेंगे 25, क्योंकि साइड पे जो कॉर्नर्स हैं इमेज के उसको हमने थोड़ा सा राउंड करना है। तो चलिए लेयर्स के भी कॉर्नर्स जो हैं वो यहाँ पे राउंड कर देते हैं कॉर्नर रेडियस प्रॉपर्टी के थ्रू। अब हमने सेल के अंदर माई इमेज के थ्रू इमेज को डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड इमेज। कहाँ से इमेज डाउनलोड करवाएंगे, URL इमेज इसको पास करेंगे और साथ में सेल इसको पास करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो माई इमेज व्यू के थ्रू हमने जो डाउनलोड इमेज वाला फंक्शन कॉल किया है, ये बेसिकली हमारा जो फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ये वाला है। इसके थ्रू हम डेटा जो है एग्जीक्यूट करवाएंगे और URL के थ्रू इमेज को डाउनलोड करवाने के बाद सेल में डिस्प्ले करवाएंगे। अब हमने एक और फंक्शन यहाँ पे ओवरराइड करना है, ओवरराइड फंक्शन और व्यू डिड अपीयर, इस नाम का हमने फंक्शन यहाँ पे ओवरराइड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सुपर व्यू डिड अपीयर और इसको एनिमेटेड करेंगे। और अब हमने यहाँ पे लिखना है माई कलेक्शन व्यू डॉट शो एनिमेटेड ग्रेडियंट स्केलेटन इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इसको भी आप नोट डाउन कर लें, इसको भी आप नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। अब आप यहाँ से यहाँ तक वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर लें। अब हमने, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब पहली बार एप्लीकेशन रन होती है तो हमने 5 सेकंड्स के लिए जो स्केलेटन व्यू है वो पूरे का पूरे कलेक्शन व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम व्यू डिड लोड के अंदर जो है कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे व्यू डिड लोड के अंदर सबसे पहले फैच डेटा को कॉल करेंगे और उसके बाद में हमने लिखना है डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक आफ्टर, और डेडलाइन में हमने डॉट नाउ प्लस 5 सेकंड, और उसके बाद में सारा जो ये कोड है इसको डिलीट करेंगे। और यहाँ पे क्लाउजर के अंदर हम कोडिंग करेंगे
कोडिंग आप देखिए सेल्फ डॉट माई कलेक्शन व्यू डॉट स्टॉप स्केलेटन एनिमेशन, और यहाँ पे सेल्फ डॉट माई कलेक्शन व्यू डॉट हाइड स्केलेटन, और इस तरीके की जो कोडिंग है वो आपने करनी है। तो फ्रेंड्स कई बार होता क्या है कि हम बड़ी फास्टली स्क्रॉल करते हैं कलेक्शन व्यू को, और इमेजेस जो हैं वो ओवरलैप होती है एक दूसरे के ऊपर नज़र आती हैं। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमें माई कलेक्शन व्यू सेल के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे एक फंक्शन जो है ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड फंक्शन प्रिपेयर फॉर यूज़। डेटा को डिस्प्ले करवाने से पहले हमने प्रिपेयर करने से पहले यहाँ पे हमने माई इमेज की जो इमेज है उसको नील करना है यहाँ पे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कोडिंग हमारी हो चुकी है। एक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में आपने जाना है और अब आपने यहाँ पे व्यू को सिलेक्ट करना है और इसकी एक प्रॉपर्टी है इज स्केलेटन एबल, इसको ऑन करना है। माई कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है, इसकी भी इस प्रॉपर्टी को ऑन करना है। सेल को सिलेक्ट करना है, इसकी भी ये प्रॉपर्टी ऑन करनी है आपने। माई इमेज व्यू को सिलेक्ट करना है, इसकी भी ये प्रॉपर्टी आपने ऑन करनी है। इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आपने कर देनी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे इस डॉट को सिलेक्ट करके यहाँ से नेविगेशन कंट्रोलर को ऐड करता हूँ ताकि हम टाइटल बार को यहाँ पे जो है डिस्प्ले करवा पाएँ, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। चलिए अब हमने इसके टाइटल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे टाइटल पे लिखते हैं पॉपुलर डॉग इमेजेस फ्रॉम वेब एपीआई। तो आप चाहें तो इसका जो व्यू के थ्रू बैकग्राउंड कलर है वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्काई ब्लू कर देता हूँ। इसको एक बार सेव करते हैं और अब हमारी जो ऐप है वो बिल्कुल रेडी है। मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ और देखते हैं किस तरीके से इसकी आउटपुट जो है वो निकल के आती है। तो ऐप हमारी यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट एनी एरर यहाँ पे बिल्ड सक्सीड हो चुका है। अब हम सिमुलेटर के अंदर इसकी आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले 5 सेकंड के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केलेटन व्यू जो है वो डिस्प्ले हो चुका है, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो मैं अगर यहाँ पे इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ और अब आप देखिए जहाँ पे इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड नहीं हुई वहाँ पे इस तरीके से लोडिंग इफ़ेक्ट जो है वो स्केलेटन व्यू की वजह से जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, ताकि यूज़र जो है वो वेट करे कंटेंट को प्रेजेंट होने से पहले। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ और फिर से इसको स्क्रॉल करता हूँ तो इमेजेस फिर से मेरी जो है वो डाउनलोड होनी जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने देखा कैसे आप कस्टम कलेक्शन व्यू के ऊपर जो स्केलेटन व्यू है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इस बार जो हमने डेटा फैच किया है वो किसी न किसी वेब एपीआई से फैच किया है, और जब तक डेटा फैच होता है तब तक हमने सेल के अंदर जो स्केलेटन व्यू है उसको डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की एग्जांपल अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।